यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन। आज हम कुलुस्सियों का खत उसका 3रा अध्याय 15वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक हम देखेंगे। इन 3 वचनों पे हम आज मनन करेंगे। तो पहली आयत है 15वीं आयत, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अब यहाँ पे कुलुस्सियों का खत जो है एक व्यवहारिक मसीही जीवन के विषय में हमें बताता है कि एक विश्वासी का एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ तथा दैनिक जीवन कैसे होना चाहिए। तो उसमें यहाँ पे जो उसने पहली बात बताई है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। अब यहाँ पे जो मसीह की शांति वर्ड आया है, ये मसीह की शांति क्या है? यह शांति कोई मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि अलौकिक है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 27वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और यूहन्ना 16वें अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है, तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में क्लेश होता है ना। तो यीशु मसीह की जो शांति है वो ऐसी शांति है जैसे संसार की नहीं है। संसार की शांति कैसे है कि जैसे अभी कहीं युद्ध नहीं चल रहा है, सब तरफ शांति है, घर में अच्छा है, हमारे आसपास में अच्छा है, समाज में अच्छा है, हमारे प्रांत में अच्छा है, तो हमें अच्छा लगता है ये शांति है। पर ये उस शांति की बात नहीं हो रही। यीशु मसीह की शांति वो शांति है जो हमारे रोज के जीवन में जहाँ चिंताएं हैं, जहाँ परेशानियां हैं, उनके होते हुए भी हमारा मन स्थिर रहता है। ये हमारी आत्मिक स्थिरता को दर्शाता है, हमारी आत्मिक स्थिरता को दृढ़ और मजबूत करता है। ये है मसीह की शांति। तो यहाँ पे आगे दिखाया है कि एक देह होकर बुलाए भी गए हो। अब ये एक देह होकर बुलाए गए हैं हम, अर्थात कलीसिया। तो हम सभी जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसके शरीर में जोड़े गए हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। जैसा हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि लिखा है कि जितने लोग विश्वास करते थे प्रभु उनको कलीसिया में जोड़ देता था, अर्थात वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जोड़ दिए जाते थे। तो मसीह की शांति ये एक व्यक्तिगत शांति नहीं है कि सिर्फ हमारे तक, ये हमारी सामूहिक शांति है, सामुदायिक शांति है कि जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हैं तो हमारे अंदर उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी वो शांति रहे। अर्थात किसी के मन में कोई कड़वाहट, भेदभाव या नफरत या कुछ ऐसी चीजें हो जिससे भ्रम हो, जिससे अशांति हो, तो वो चीज ना हो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या हो? मसीह की शांति कार्य करे, मसीह की शांति रूल करे, राज्य करे। तो बोलता है तुम इसलिए एक देह पर बुलाए भी गए हो ताकि तुम्हारी देह में राज्य करे, हृदय में राज्य करे, हमारे हृदय में राज्य करे। अब राज्य करे के लिए जो शब्द है, यूनानी शब्द, वो है ब्राबिट्यो, अर्थात एक ऐसा शब्द है ये जिसका अर्थ होता है अंपायर या एक निर्णायक। तो रोम में जब खेल हुआ करते थे, ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे, तो उन गेमों में जो है, खेलों में एक अंपायर की भूमिका निभाता था, एक अंपायर होता था, अर्थात एक निर्णायक होता था। तो वो जो निर्णायक होता था वो सारी जो गेम है उसके ऊपर उसका अधिकार होता था, और वो जो है गेम को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चलाता था। तो ऐसा ही मसीह की शांति जो है हमारे हृदय में राज्य करे। हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सी चिंताएं होती हैं, बहुत से हमारे भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उसका शासन रहे, उसका रूल रहे, अधिकार रहे, ताकि मसीह की शांति बनी रहे। वो चीज़ें हमारे लाइफ में अशांति को न लाए, वो चीज़ें हमारे अंदर शांति बनाए रखें। मसीह की शांति हमारे अंदर उनसे शांति बनाए रखें। यदि कोई हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हम अलग दिशा में जा रहे हैं लेकिन हमारी शांति भंग हो रही है, तो वहाँ पे वो निर्णायक शांति हमारे अंदर कार्य करेगी और हमें उससे अलग करेगी। तो ये है मसीह की शांति जो हमारे हृदय में, वो कहता है कि राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह विश्वासी की एक पहचान है कि वो हमेशा धन्यवादी बना रहता है। उसको धन्यवादी होना भी चाहिए अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे प्राण दिया, हमारे गुनाहों का भार उसने उठाया और हमें
उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, जो हम कभी भी नहीं उसे अपने बल से हासिल कर सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का दान है। तो हमें उस दान के प्रति, उस उद्धार के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए, और उसी कृतज्ञता के लिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि तुम सदा धन्यवादी बने रहो। 16वीं आयत में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब वो कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब ये मसीह का वचन जो है, यही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जैसा रोमियो का खत उसके 10वें अध्याय में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हमने मसीह का वचन सुना, है ना, तो हमारे विश्वास को बढ़ाया है उसने। तो वो कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्योंकि कुलुसियों के खत में क्या, कुलुसियों की कलीसिया में क्या हो रहा था कि वहाँ पे कुछ गलत शिक्षाएं आ गई थी, जिसमें एक दीनता कि स्वर्गदूतों की दीनता से उनकी आराधना करो। फिर वहाँ पे कुछ भ्रम फैलाया जा रहा था कि हमें और भी कुछ करना है उद्धार के लिए। ये सब गलत शिक्षाएं वहाँ आ रही थी, और मसीह का वचन जो है वो हमें सही शिक्षा देता है। तो इसलिए वो कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित। सिद्ध ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वचन सिद्ध है। इसलिए जैसे भजन संहिता 119 के 11 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि मसीह के तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो मसीह का वचन जो है हमें अपने हृदय में रखना है। और सिद्ध ज्ञान के लिए जो शब्द आया है वो है सोफिया। सोफिया का मतलब है समझदारी, परमेश्वर से मिली आत्मिक समझ। सिद्ध ज्ञान का मतलब ऐसा आत्मिक ज्ञान जो सही जीवन में दिखाई दे, या सही और गलत में हमें पहचान करने में मदद करे। यह है मसीह का सिद्ध ज्ञान। तो सिद्ध ज्ञान से कहता है एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अर्थात जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जब हम हैं, और जहाँ परमेश्वर का वचन हमारे हर एक के हृदय में है, तो यदि जिस कलीसिया में, जिस तरह से कुलुसियों में भ्रमक शिक्षाएं फैल रही थी, तो वहाँ पर एक दूसरे को सिखाएं और समझाएं और चिताएं, अर्थात चेतावनी दें। अभी चेतावनी देना है तो उसमें हमारे पास अनुग्रह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ताकि हम उसको अनुग्रह से चेतावनी दें, अनुग्रह प्रेम से उसको सिखाएं और समझाएं, ताकि वो गलत शिक्षा से बच जाए और मसीह की शिक्षा में दृढ़ और मजबूत हो जाए। इसलिए दिखता है कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनो। और आगे है कि अपने मनों में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान करते रहो। अब यहाँ पे लिखा है अनुग्रह के साथ। अभी अनुग्रह के साथ क्या है? ये अनुग्रह के लिए जो वर्ड आया यूनानी शब्द वो है खारिस, CHARIS, खारिस, अर्थात अनुग्रह, धन्यवाद, कृतज्ञता या कृपा से भरा हुआ मन। तो कृपा से भरे हुए मन के साथ हमें उसकी आराधना करनी है, उसके गीत गाने हैं, न केवल शारीरिक तौर पे या सिर्फ होठों से, या सिर्फ अपने अच्छे संगीत से, अच्छी वाक्य रचना से, अच्छे माइक सेटअप से नहीं। उसके पीछे सबसे ज़रूरी है हमारा कृतज्ञता से भरा हुआ मन। जो कृपा उसने हमारे ऊपर की है, उस कृपा के प्रति कृतज्ञता हमारे मन में होना चाहिए, जिससे हम उसकी आराधना कर सकें। जैसे इब्रानियों का खत उसका 13वां अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो वो कहता है उन होठों का फल, है ना, जिससे हम उसका अंगीकार करते हैं। तो एक कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय हमारे पास होना चाहिए जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी आत्मिक गीत गाते हैं। और 17वीं आयत में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। अब यहाँ पे प्रभु यीशु के नाम से करो का क्या अर्थ है? जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि मेरे मुंह का वचन और मेरे मन का ध्यान परमेश्वर के समस्त ग्रहण योग्य ठहरे। तो ऐसा ही जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ कार्य करते हैं, तो वो कहता है तुम्हारे शब्द, अर्थात तुम्हारा वचन और काम ऐसा हो कि यीशु मसीह की शिक्षाओं से, यीशु मसीह से मेल खाए। क्या मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ, क्या यीशु मसीह की शिक्षाओं से मेल खाता है? क्या ये यीशु मसीह स्वीकार करेगा? या मैं ऐसे काम करता हूँ
तो ये काम क्या यीशु मसीह के कहलाता हुआ मैं करूं तो क्या ये शोभा देगा? अर्थात हमारा व्यक्तिगत जीवन, रोज का जीवन, दैनिक जीवन मसीह की शिक्षाओं में हो। मसीह हमें जो है जीवन के हर क्षेत्र में वो हमसे जुड़ा हुआ रहता है। वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रुचि रखता है। ये नहीं कि केवल हम एक धार्मिक किताब को पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और एक ऐसा जीवन जी रहे हैं और फिर अपना एक लाइफ अलग है जिसमें हम कोई भी अपने जीवन में उन बातों को नहीं दिखाते। तो बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। कुलुस्सियों क्या कहता हमें सिखाता है कि तुम्हारा व्यवहारिक जीवन तुम्हारे मसीह की शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और फिर आगे वो कहता है उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मतलब आगे तुम्हें धन्यवाद करना है तुम्हारे उन कामों को देख के, जैसा यीशु मसीह ने कहा मत्ती के रचित सुसमाचार में कि लोग जो है तुम्हारे जीवन को देखकर, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। तो हमारे जीवन से बड़ाई होनी चाहिए परमेश्वर पिता की। हमारे ऐसे काम होने चाहिए, हमारे ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे परमेश्वर पिता को महिमा मिले। तो हमने 3 आयतें देखी। 3 आयतें में पहली में हमने देखा कि मसीह की शांति, वो शांति जो हर परिस्थिति में हमारे हृदय को संभाले रहती है और हम एक साथ बुलाए गए हैं, मतलब एक सामुदायिक है, कलीसिया में भी वो शांति हो। और फिर उसके आगे बताया कि तुम धन्यवादी बने रहो, मतलब हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो। फिर वो कहता है वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो ताकि तुम सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का, इंकरेजमेंट का कारण बनो। फिर वो कहता है कि जो भजन तुम गाते हो वो अनुग्रह के साथ गाओ, मतलब उस कृतज्ञ हृदय के साथ जिसने अनुग्रह प्राप्त किया है, उस हृदय के साथ गाना गाओ। फिर तुम्हारे काम और जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वचन है, वो ऐसे हो जो मसीह के साथ मेल खाए। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि अपने रोज के जीवन को मसीह की शिक्षाओं को लेकर जिए। प्रभु हम सब की सहायता करे ऐसा जीवन जीने में। आमीन।